बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा मेहर। वेलकम हियर। कहा जाता है कि डर का साया बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर डर को समझ लिया जाए तो ये हकीकत में बहुत छोटी चीज बन जाती है। डर हमें तभी तक डराता है जब तक हम डर को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर हम डर का मुकाबला करना सीख लें तो डर हमें डराने में नाकाम हो जाता है। आज इस वीडियो में हम फियर एंड फोबियाज पर बात करेंगे। फियर तमाम इंसानों में पाया जाता है क्योंकि फियर एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है और एक आम इंसान को कई किस्म के डर और खौफ ने घेरा होता है, और यही डर और खौफ इंसान की परफॉर्मेंस पर बहुत गहरे असरात डालते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फियर एंड फोबियाज के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि बेसिक फ़र्क क्या है फियर और फोबियाज के दरमियान। तो फियर की बात करें तो डर एक कुदरती, इब्तदाई और ताकतवर इमोशन है। डर हमें हर किस्म के फिजिकल और साइकोलॉजिकल खतरे, खौफ और नुकसान के बारे में आगाह करता है और हमें एक्शन के लिए रेडी करता है। फोबियाज की बात करें तो फोबिया नॉर्मल फियर का ट्विस्टिंग रिस्पॉन्स होता है, यानी किसी भी चीज़, जगह और सिचुएशन का ऐसा खौफ जो कि असल में मौजूद ही ना हो, फोबियाज कहलाता है। इस बात को मजीद आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। स्नेक यानी सांप। सांप एक जहरीला जानवर है और तकरीबन तमाम लोगों को सांपों से डर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्नेक फोबिया होता है। यानी अगर सांप हकीकत में मेरे घर में आ गया है और सांप मेरे सामने मौजूद है, मैंने सांप को देख लिया है और मैं सांप से ख़तरा महसूस कर रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सांप से दूसरी सिचुएशन में अगर सांप किसी शख्स के घर में नहीं आया, हकीकत में उस शख्स ने सांप को नहीं देखा और ना ही सांप उस शख्स के सामने मौजूद है, फिर भी उस शख्स को सांप से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इस शख्स को स्नेक फोबिया है। यानी हो सकता है कि बचपन में इस शख्स ने कहीं कोई जहरीला सांप देखा हो, या हो सकता है कि इस शख्स ने स्नेक के मुतालिक कोई डेंजर या हॉरर मूवी देखी हो, या हो सकता है सांप से मुतालिक कोई ख़तरनाक कहानी पढ़ी या सुनी हो और तभी से दिमाग में कहीं सांप का डर बैठ गया हो। ऐसा शख्स अगर रस्सी को भी देखेगा तो इसको एकदम डर लग जाएगा और उसे फील होगा कि कहीं ये सांप तो नहीं। वो शख्स किसी अंधेरे वाली जगह पर नहीं जाएगा और उसको फील होगा कि कहीं अंधेरे में सांप ना आ जाए। ऐसा शख्स सांप के डर की वजह से किसी खुली जगह या ज़मीन पर बैठने और सोने से डरेगा। यानी हकीकत में सांप मौजूद नहीं है। क्योंकि इस शख्स को स्नेक फोबिया है, इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में भी इसे सांप से डर लग रहा होगा। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इस डिटेल्ड एग्जाम्पल के बाद आपको फियर एंड फोबियाज के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमारे जितने भी फोबियाज हैं उनको समझना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम फोबियाज हमारी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज तो होते ही हैं। इसके साथ साथ कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं कि अगर उनको टाइमली रिजॉल्व ना किया जाए तो वो आगे जाके सीरियस साइकाइट्रिक इलनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सोचने की बात यह है कि ये फोबियाज हमारे अंदर डेवलप कैसे होते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में नंबर 1 पे आते हैं जेनेटिक्स। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीन्स में ही फोबियाज पाए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी की मदर को वाटर फोबिया है तो बेटी कहेगी कि मुझे भी वाटर फोबिया है क्योंकि मेरी अम्मी को वाटर फोबिया था। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी फोबियाज के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। बचपन का कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, वो भी फोबिया बन के हमारे ब्रेन में कहीं बैठ जाता है। इसके अलावा कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं जो हम लोगों ने लर्न किए होते हैं, जैसे कि माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों के अंदर ही इन फोबियाज़ को डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने छोटे बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से डराती है कि ये काम कर लो, खाना खा लो या पढ़ लो, नहीं तो जिन्न आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, या मैं तुम्हें अपने घर के उस कमरे में बंद कर दूंगी जिसमें बहुत अंधेरा है और वहाँ पे कोई जिन्न और चुड़ैल आएगा और तुम्हें खा जाएगा। हम बचपन से अपने बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ों से उनको डराते हैं और ये डर उनके अंदर फोबिया की तरह बैठ जाते हैं और वक्त के साथ साथ ये उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ही रहते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बड़े हो जाते हैं। यही वजह होती है कि बहुत सी लड़कियां जो बहुत बड़ी भी हो जाती हैं और कुछ लड़के भी, तो उनको फिर भी जिन्नों और चुड़ैलों के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
वो लोग अंधेरे वाली जगह पर नहीं जा सकते, अकेले नहीं रह सकते, और उनको जिन और चुड़ैल के नाम से डराना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह के और भी फोबियाज़ होते हैं जो हम लोगों ने लर्न किए होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो फियर और फोबिया के सिम्टम्स में दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, या सीने पे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, ठंडक महसूस होती है, मतली या क्या आना शुरू हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, प्यास लगती है, स्टोम्च यानी मैदा अपसेट हो जाता है, उसमें बहुत सी चेंजेस, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस महसूस हो सकती हैं। और अगर फियर या फोबिया की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो सेल्फ कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है, और कुछ थोड़े बहुत केस ऐसे भी होते हैं जिनमें लोग डर की वजह से एकदम से मर भी जाते हैं, यानी हार्ट अटैक आता है या वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको बहुत सिवियर किस्म का फोबिया है या उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको फ़ौरन अपने किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट से रब्ता लाजमी करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर आप अपने फोबियाज़ को खुद से ट्रीट करना चाहते हैं तो नंबर 1 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का फोबिया है। एक शख्स को एक साथ 2, 3 या कई किस्म के फोबियाज़ हो सकते हैं। देन नंबर 2 इस कि आपको जिस चीज़ का भी फोबिया है उस चीज़ के बारे में खुद से बात यानी सेल्फ टॉक करना शुरू करें। देन नंबर 3 इज़ कि आपको जो भी फोबिया है, मसलन अगर आपको हाइट फोबिया है, वाटर फोबिया है, स्नेक फोबिया या कोई भी फोबिया है, उसके मुतल्लिक आप उस तरह की कोई पिक्चर्स और वीडियोस देखना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपके फोबिया की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। देन नंबर 4 इज़ कि आपको जो भी फोबिया है उसका एक्सपोजर ज़रूर करें। यानी स्नेक वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको स्नेक फोबिया है तो आप स्नेक के जो छोटे छोटे टॉयज़ मिलते हैं आप वो ले सकते हैं, उनको हाथ में पकड़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इससे आपकी जो इंटेंसिटी है वो तो कम होगी। इसके साथ साथ अगर आपको जो है वो हाइट फोबिया है तो आप जो है पहले थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ें, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ें। वाटर फोबिया है तो पहले थोड़े पानी के पास जाएं, फिर उससे ज़्यादा पानी के पास। यदि स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं तो एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह आप अपने फोबिया पे मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। एंड नंबर 5 इज़ कि अपने एक्सपोजर की जो रेपुटेशन है उसको कभी भी ख़त्म ना करें, प्रैक्टिस करते रहें, और एक टाइम आएगा जो फोबिया आज आपका फोबिया है, प्रैक्टिस करने के बाद एक्सपोजर करने के बाद वही फोबिया कल आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। ये तमाम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने फोबियाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अब फियर्स क्या होते हैं और फियर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं, वो सारी डिस्कशन हम एक अदर वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।